सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशनां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपी सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भेविस्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। शिवजू आश्चर्यकरमेतते वज्रं गर्भहेतुकम् संदेहोऽत्र समुत्पन्नः सर्वेषां तपस्विनाम्। माताव्यायस्य मेधावी नाम्ना सत्यवतीति च विवाहिता पुरा ज्ञाता राज्ञा शन्तनुना यथा। तस्य पुत्रे कथं व्यासे सती स्वभवने स्थिता ईदृशी सा कथं राज्ञे पुनः शन्तनुनावृता। हे सूर्य, आपकी बातें बहुत आश्चर्यजनक और रहस्यपूर्ण है। इस संबंध में हम तपस्वियों को महान संदेह उत्पन्न हो रहा है। हे मेधावी, पूर्व काल में सत्यवती नाम से विख्यात व्यास जी की माता का राजा शांतनु के साथ किस प्रकार विवाह हुआ, उन सती के अपने घर में रहते हुए भी उनके पुत्र के रूप में व्यास जी कैसे उत्पन्न हुए और उनसे दो पुत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। हे सुव्रत, हे महाभाग, तस्यां पुत्रावुभो जाता तत्त्वं कथय सुव्रत। विस्तरेण महाभाग कथा परम पावनीम्। उत्पत्तिं वद्व्यासस्य सत्यवतस्य ता पुनः श्रोतुकामे पुनः सर्वे ऋष्य संशित व्रता। हे महाभाग, आप इस परम पावन कथा को हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। आप व्यास जी तथा सत्यवती की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। हम सभी व्रतधारी ऋषि इस विषय में सुनने के लिए उत्सुक हैं, लालायित हैं। सूर्य कहने लगे, प्रणम्या परमं शक्तिं चतुर्वर्ग प्रदायिनीं आदिशक्तिं वदिष्यामि कथं पुराण की शुभा। हे ऋषियों, मैं चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों को प्रदान करने वाली परमा आदि शक्ति को प्रणाम करके
ये शिव पौराणिक कथा आपको सुनाऊंगा। यस्य उच्चारण मात्रेण सिद्धिर्भवति शाश्वती व्याजेन पीहि बीजस्य वाग्भवस्य विशेषते सम्यक् सर्वात्मानां स्वे सर्वकामार्थ सिद्धये समृत्या सर्वथा देवी वांछितार्थ प्रदायिनी। जिनकी विशिष्ट बाग बीज मंत्र का किसी भी बहाने से उच्चारण करने से ही शाश्वत सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उन इच्छित फल देने वाली भगवती का सभी लोगों को अपनी समस्त कामनाएं पूर्ण करने के लिए समर्पण भाव से सम्यक स्मरण करना चाहिए। उपरित राम का एक सत्यवती धर्मात्मा ब्राह्मण पूजक तथा श्रीमान राजा हुए हैं, जो चेदी देश के शासक थे। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर देवराज इंद्र ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्फटिक मणि का बना हुआ एक सुंदर तथा दिव्य विमान उनको दिया। तेनारूढ़स्तु सर्वत्र याति दिव्येन भूपति न भुवामुपरिस्तो सो तेन प्रचिरीवसु। उस दिव्य विमान पर चढ़कर वो चेदीराज सर्वत्र विचरण करते थे। वे कभी भी भूमि पर न उतरने तथा पृथ्वी के ऊपर ही ऊपर चलने के कारण तीनों लोक में उनका नाम उपरिचर प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि वो ऐसा दिव्य विमान था जिसमें किसी ईंधन भराने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए उसको कहीं लैंड तो कराने की जरूरत नहीं है कि नीचे उतारना पड़ेगा और फिर उसमें पूरे ईंधन भरा जाएगा, उसकी रिफिलिंग होगी। वे राजा अत्यंत धर्मपरायण थे और उनकी जो धर्म पत्नी थी उसका नाम गिरिका था। गिरिका बहुत ही सुंदर, बहुत ही रूपवती थी। महाराज उपरिचर के 5 पुत्र हुए जो बड़े महान वीर और परम प्रतापी थे। यथा समय उन्होंने अपने राजकुमारों को अलग अलग देशों का राजा बना दिया। एक बार राजा वसु की पत्नी गिरिका ने ऋतुकाल के स्नान से पवित्र होकर राजा से पुत्र प्राप्ति की कामना की और जिस समय वो प्रार्थना करने लगी उसी समय उनके पितरों ने उन राजा से कहा, हे राजन, तुम जाओ और मृगों को मार के लाओ। उनका आदेश सुनकर राजा को अपनी ऋतुपति पत्नी का भी स्मरण होया, लेकिन पितरों की आज्ञा को सर्वश्रेष्ठ मानकर और अपने कर्तव्य का निश्चय जानकर राजा मन ही मन गिरिका का स्मरण करते हुए आखीट के लिए, शिकार के लिए निकल पड़े। वन में रहते हुए राजा वसु साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान रूपवती अपने पति का स्मरण करते रहे। उनका ध्यान उनके मन से हटता ही नहीं। इस प्रकार उस अपनी सुंदर कामनी पत्नी का निरंतर स्मरण करने से, उनका ध्यान करने से उनका वीर्य जो है एकाएक स्खलित हो गया और राजा ने देरी नहीं की, शीघ्र ही उस स्खलित वीर्य को बरगद के पत्ते पर रख लिया। आजकल तो बहुत ही शून्य से भी नीचे के तापमान पर अनेक प्रकरणों द्वारा उस वीर्य को सुरक्षित रखा जाता है और तब किसी के शरीर के अंदर उसका पुनर्स्थापन होता है। लेकिन पूर्व काल में मंत्र दृष्टा राजा थे, मंत्र दृष्टा ऋषि थे और मंत्र साधना के द्वारा
उनमें इतना बल था, इतनी शक्ति थी कि वो बिना उसके भी किसी संसाधन के उसको सुरक्षित रख सकते। इदं वृथा परिस्कन्नम ऋतुवेन भवेत् कथम ऋतुकालं च विज्ञाये मतिं चक्रे निपेतदा अमोघं सर्वथा वीर्यं मम चैतन्य संशय प्रियाय प्रेष्यामतिदिति बुद्धिं कल्पय। ये मेरा स्खलित तेज, ये वीर्य व्यर्थ नहीं हो, ये सोचकर और मेरी स्त्री भी ऋतु काल में है ऐसा जानकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि मेरा तेज ये सर्वथा अमोघ है, इसमें संदेह नहीं है, इसलिए मैं इसे अपनी रानी के पास भेज देता हूँ। शुक्र प्रस्थापने कालम महेश्या प्रसमीक्ष्यासे अभिमंत्र्याथ तद्वीर्यं वटपर्णपुटे कृतम। राजा जब सूर्य को बरगद के दोने में रखकर अपनी रानी के पास भेजने लगे, तब उन्होंने रानी का ऋतु काल जानकर उस सूर्य को अभिमंत्रित किया। राजा ने पास ही बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उससे कहा, ही महाभाग, तुम इसे ग्रहण करो और शीघ्र ही मेरे घर चले जाओ। ही सुम्मे मेरा हित करने के लिए इसे लेकर तुम अति शीघ्र मेरे घर पहुंचकर गिरिका को दे देना, क्योंकि आज ही उसका ऋतु काल है। इत्युक्ता प्रदो पर्णम क्षीणाय निपसत्तमै गृहीतोत्पाताशु गगनम गतिवित्तमै। ऐसा कहकर नृपेश ने बाज को वह दोना दे दिया और वह द्रुतगामी वायु की गति से भी तेज चलने वाला बाज उसे लेकर शीघ्र ही आकाश में उड़ने लगा। चोंच में पत्ते का दोना लेकर आकाश में उड़ते हुए उस बाज को एक दूसरे बाज पक्षी ने जब अपनी ओर आते हुए देखा, बाज की चोंच में मांस का टुकड़ा समझकर तत्काल उसने उस बाज पर आक्रमण कर दिया। दोनों बाजों के बीच में आकाश में ही दोनों की चोंचों से युद्ध होने लगा और उन दोनों के युद्ध करते समय वीर्य वाला वह दोना जो है उसकी चोंच से छोड़कर यमुना जी के जल में जा गिरा। दोनों के गिर जाने पर दोनों पक्षी वहां से अपने अपने यथेच्छ इच्छा जो थी उसमें चले गए। एतस्मस्मिन् समये कचिद् आद्रिकानां च अप्सरा ब्राह्मणं समनो प्राप्तं संध्यावन्दन तत्परम् कुर्वन्ति जलकेलिं सा जलिमग्ना चचारसा जगराहचरणं नारी जिजस्ये वरवारिणी। ठीक उसी समय जिस समय वो दोना उनकी चोंच से छूटकर यमुना जी के जल में गिरा, आद्रिका नाम की एक अप्सरा जल में निमग्न होकर जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस सुंदरी स्त्री ने वहां पर उपस्थित संध्या वंदन करने में तत्पर एक ब्राह्मण को देखा और उन ब्राह्मण का जाकर के उसने पैर पकड़ लिया। ब्राह्मण प्राणायाम कर रहे थे और जब देखा कि किसी ने उनके पांव को आके जकड़ लिया है, तो उन्होंने शाप दे दिया कि तुमने मेरे ध्यान में विघ्न डाला है, इसलिए तुम मछली हो जाओ। इस प्रकार ब्राह्मण शेष के शाप पकड़ वे आद्रिका नाम वाली सुंदर रूपवती श्रेष्ठ अप्सरा जो थी, वो मछली बनकर उस यमुना के जल के अंदर ही विहार करने लगे। शेनपाद परिभ्रष्टम जच्छुक्रमथवा शिवी
जग्राहतरसाभित्य साधिकावतस्य रूपिणी। बाज की पादाराह से गिरे हुए उस वीर्य के पास जाकर उस मत्स्य रूपधारी आदिका अप्सरी ने वो जो वीर्य गिरा था ऊपरी चर का, उसको बहुत शीघ्रता से निगल लिया। और कुछ समय के बाद 10 महीने बचने के बाद एक मछुआरे ने आके उस नदी के अंदर जब जाल जाना तो आद्रिका अप्सरा जो मछली बनी हुई है उसके जाल में फंस गई। बहुत विशाल मछली थी। उदरम विदराशु सतस्य मतस्य जीवने युग्मं विनिसितं तस्माद् आदुरानुमानुषाकृति। उस मछुआरे ने शीघ्र ही उस मछली को ले जाकर उसका पेट चीर दिया और जैसे ही पेट चीरा तो उसके उदर से मनुष्य के आकार वाली 2 जुड़वा आकृतियां, जुड़वा संतति निकली। उन दोनों में एक रूपवान बालक तथा एक सुंदर मुख वाली बालिका थी। इस अद्भुत घटना को देखकर वह भी अत्यंत विस्मित हुआ कि ये मछली के पेट में मनुष्य रूप में एक बालक और एक बालिका कैसे आ गया। उसने सोचा कि जो कुछ भी है प्रकृति की देन है, जो हमें मिला उसको राजा को भेंट करना चाहिए। उसने मछली के पेट से निकाले उन 10 बच्चों को लिया और राजा ऊपरी चर को जाके सौंप दिया। राजा भी आश्चर्यचकित हुआ कि मछली के पेट से ये बच्चे कैसे निकले। और उसने उनमें से बहुत सुंदर वो बालक जो पुत्र था उसको ले लिया। वह वसुपुत्र मत्स्य नाम का राजा हुआ, जो अपने पिता के समान ही धर्मात्मा, सत्य प्रतिज्ञा, महातेजस्वी और पराक्रमी था। और वो जो कन्या थी, राजा उपचर ने ही वो कन्या उस मछुआरे को दे दी, जो आगे चलकर काली तथा मत्स्योसर्जनी नाम से प्रसिद्ध हुई। मत्स्य गंधेति नामना वे गुणेन समजायत विवर्धमानादाशस्य गृही सा वासवी शुभा। अपने गुण विशेष के कारण, क्योंकि उसके शरीर से मछली जैसी गंध आते थे, वो कन्या मत्स्य गंधा के नाम से पुकारे जाने लगे। उस मछुआरे दास के घर वह सुंदरी धीरे धीरे बढ़ने लगे। सूर्य ऐसा कहकर जब मौन हुए तो ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूर्य, मुनि के द्वारा वह आदिका नाम के श्रेष्ठ अप्सरा जब मछली हो गई और मछुआरे ने उसे चीर डाला तब वह मर गई या उसने खा लिया, उस अप्सरा का क्या हुआ? उसकी शाप की समाप्ति हुई या नहीं हुई? आप हमें ये बताइए। सूर्य कहने लगे, जब मुनि ने उसे शाप दे दिया तब वह विस्मित हो गई, हैरान हो गई और दीनता पूर्वक रोते हुए उन ब्राह्मण की स्तुति करने लगे। दयालु ब्राह्मण ने उस रोती हुई स्त्री से कहा, हे कल्याणी, तुम शोक ना करो, मैं तुम्हारे शाप के अंत का उपाय बताता हूं। हे शुभे, मैंने क्रुद्ध होकर जो शाप दिया है उससे तुम मत्स्य योनि को प्राप्त होएगी, किंतु अपने उधर से एक युग मानव संतान को उत्पन्न करा करके इस शाप से मुक्त हो जाएगा। मत क्रोध शाप योगेन मत्स्य योनिं गता शुभे मानुषो जनितातं शाप मोक्षम वाप्स्यसि। उनका ऐसे कहने पर वह यमुना जल में मछली का शरीर पाकर तथा 2 संतानों को उत्पन्न करने के बाद मर गई और शाप से मुक्त हो गई।
इस प्रकार शापोद्धार होने पर वह सुंदर मछली का शरीर त्याग कर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। एवं जात्वा वरा पुत्री मत्स्य गंधावरानना पुत्री बाल्यमाना सा दाशगी व्यवर्धत। इस प्रकार सुंदर मुख वाले उस कन्या मत्स्य गंधा का जन्म हुआ। दास के घर में पुत्री की भांति पालन पोषण की जाती हुई वे कन्या धीरे धीरे बढ़ने लगे। मत्स्य गंधा तथा जाता किशोरी जाति सुप्रभा तस्य कार्याणि कुर्वाणा वासवी चेति सुप्रभरा। जब वे मत्स्य गंधा किशोरी अवस्था को प्राप्त हो गई, जवान हो गई, तब उसका सौंदर्य और भी अधिक बढ़ गया। वह परम सुंदरी वसु कन्या निषाद राज दासराज के कार्यों को करती हुई रहने लगे और वहीं पर अपने पिता अपने पालक दासराज के सभी कार्य करते रहे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्त्रम संहितायां द्वितीय स्कंधे मत्स्य गंधोत्पत्ति वर्णनम प्रथमोऽध्याय। बोलो सच्चे दरबार की जय। एकदा तीर्थयात्रायां व्रजनपयाशिरो मुनि आजगाम महातेजा कालिंदा तटमेत्तमम्। निषाद महाधर्मात्मा कुर्वन्तं भोजनं तदा प्राप्य सुवर्णं पारम् कालिंद्या उडुपीन मां। सूजी कहते हैं, एक बार पराशर मुनि तीर्थ यात्रा के लिए निकले। परम तेजस्वी पराशर मुनि यमुना नदी के उत्तम तट पर आए और उन धर्मात्मा ने भोजन करते हुए निषाद से कहा कि मुझे नदी के पार जाना है और आप नाव के द्वारा मुझे यमुना के पार पहुंचाना। मुनि का वचन सुनकर यमुना के तट पर भोजन करते उस निषाद राज ने कहा कि महाराज मैं भोजन कर रहा हूं, आप थोड़ी देर रुकिए, उसके बाद आपको मैं उस पार पहुंचा दूंगा। ऋषि वहीं खड़े रहे और दासराज भोजन करता रहा, लेकिन मन में विचार आया कि ऋषि हैं, किसी आवश्यक कार्य से, किसी बहुत जरूरी कार्य से उनको शीघ्र पहुंचना हो और मैं यहाँ उनको प्रतीक्षा करा रहा, ये अनुचित है। और ऋषि से भय कैसा? तो उन्होंने अपनी कन्या मत्स्य गंधा से कहा, ही सुंदर मुस्कान वाली पुत्री, तुम इस मुनि को नाव में बिठाकर पार उतार दो, क्योंकि ये धर्मात्मा तपस्वी उस पार जाने के इच्छुक है। पिता के ऐसे कहने पर ये सुंदरी वो मत्स्य गंधा मुनि को नाव में बिठाकर नाव खेने लगी। यमुना नदी के जल पर नाव से चलते समय देवयोग से ही प्रारब्धानुसार मुनि पराशर उस सुंदर नेत्रों वाली कन्या को जब उन्होंने देखा, उसकी ओर दृष्टि पड़ी तो उसी के ऊपर आसक्त हो गए। काम छिद्र ढूंढता है, विकार छिद्र ढूंढता है। जरा सा छिद्र मिल जाए
और उसी से वो वैसे ही रिश्ता है जैसे घड़े के अंदर कहीं सुई की नोक से भी छोटा सुराख हो तो जल उसमें से बाहर रिश्ता रहता है। कब ये काम अपना प्रहार कर दे, कब ये माया हमें जकड़ ले, इसका पता ही नहीं जाया। महामाया हरे चेश तया समोहितं जगत् ज्ञानेनापि चेदांसि दिवि भगवती सा मिलादा कृष्ण महामाया ओ माया प्रयच्छति। ये माया किसी को भी छोड़ती नहीं। बचे कैसे एक ही रास्ता है, महामाया के शरणागत रहो। जो महामाया के शरणागत रहते हैं, हर समय उनका ध्यान करते हैं, फिर माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जरा सा ध्यान हटा, आप देखते हैं सड़कों किनारे सूचना पट लगे हैं, नोटिस बोर्ड लगे होते हैं, दुर्घटना घटी कब, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जरा सी सावधानी हटी उसी समय दुर्घटना हो जाएगी। हर पल हर घड़ी सावधान रहना पड़ेगा। व्रजन सूर्य सुता तोये भवित्वाद दैवयोगिते कामर्तस्तु मुनिर्जातो दृष्टा तं चारुलोचनम्। उस कन्या के ऊपर पराशर मुनि आसक्त हो गए। ऋतु कामेन से मुनिर्दिष्टा व्यंजितयो विनाम दक्षिणेन करेणिना सपृषद दक्षिणे करे। प्रस्फुटित यौवन वाली उस कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा वाले मुनिराज ने अपनी दाहिनी भुजा से उसकी दाहिनी भुजा का स्पर्श किया। इस पर तामोवाच सीतापांगी स्मित पूर्वमिदं वचे कुलस्य सदृशं किम श्रुतस्य तपसश्च किम तम वै विशिष्ट दायादय कुलशील समन्विते किम च कीर्षसि धर्मज्ञे मनमथीन प्रपीड़िते। वो मत्स्य गंधा हुआ सीतापांगी ने मुस्कुरा कर कहा, महर्षि क्या यह आपका कृत्य आपके कुल तपस्या और वेद ज्ञान के अनुरूप है? हे धर्मज्ञ, आप वशिष्ठ जी के वंशज हैं और कुल तथा शील से युक्त हैं, फिर भी कामदेव से पीड़ित होकर आप क्या करना चाहते हैं? दुर्लभम मानुष्यम जन दुर्लभम मानुषम जन भुवि ब्राह्मण सत्तम तत्रापि दुर्लभम मन्ये ब्राह्मणत्वं विशेषतः। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म ही दुर्लभ है, और यदि मनुष्य का जन्म मिल भी जाए तो उसमें तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो मैं विशेष रूप से दुर्लभ मानती हूं। कुलेन शीलेन तथा श्रुतेन दिज्योतमस्त्वं किल धर्म विच अनार्य भावं कथमागतोसि विप्रेन्द्रमावीक्ष्य च मीन गंधना मदीये शरीरे द्विजमोघ बुधे शुभं किं समालोक्य प्राणी गृहीतुं समीपं समायासि कामातुरस्त्वं
कथम नाभिजानासि धर्मं स्वकीयम्। हे विप्रेंद्र, आप कुल से, शील से तथा वेदन अधन से एक धर्म परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण है। मुझ मत्स्य गंधा को देखकर आप अनाचार युक्त विचार वाले कैसे हो? हे अमोघ बुद्धि वाले ब्राह्मण, मेरे शरीर में स्थित किस विशेषता को देखकर आप मेरा हाथ पकड़ने के लिए कामासक्त होकर मेरी ओर चले आ रहे हैं? क्या आपको धर्म का ज्ञान नहीं है? ओ मंद बुद्धि द्विजोयं गृहीष्यम् जलिमग्नैवाद्यै मां वै गृहीत्वा मनोव्याकुलं पंचबाणातिविधम् न कोऽपि शक्ते प्रतीपम ही कर्तुम। हो ये मंद बुद्धि वाले ब्राह्मण, आप इस जल में मुझे पकड़ने के लिए आतुर हो रहे हैं। मेरा स्पर्श करके काम बाण से आहत इनका मन व्याकुल हो उठा। इस समय कोई भी इन्हें रोकने में समर्थ नहीं है। जब काम का वेग आता है तो किसी से भी रुकता नहीं है। ऐसा सोचकर उस निषाद कन्या ने महामुनि पराशर से कहा, हे महाभाग, आप धैर्य धारण करें, मैं अभी आपको उस पार ले चलती हूं। सुजी बोले, पराशस्तु तच्छ्रुत्वा वचनम हितपूर्वकम परम त्यक्त्वा स्थितत्र सिंधो पारम गते मुनः मत्स्य गन्धां प्रजग्राह मुनिकामातुरस्तदा वीपमाना तु सा कन्या तमुवाच पुरे स्थितम् दुर्गन्धां मुने श्रेष्ठ कथं त्वं नोपशंकसे समान रूपयो कामशो यगस्तु सुखावहे। तदनंतर पराशर मुनि ने मत्स्य गंधा को पकड़ लिया। तब वह भय से कांपती हुई कन्या सम्मुख स्थित मुनि से कहने लगी, हे मुनिवर, मैं दुर्गंध वाली हूं, मेरे शरीर से बदबू आ रही है, इससे क्या आपको घृणा नहीं हो रही? समान रूप वालों के बीच ही परस्पर संबंध जो है वो आनंददायक होता है। कहा आप ऐसे दिव्य ऋषि तपस्वी, आपके शरीर से सुगंध निकल रही है, तप की ज्योति आपके शरीर से उसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, और कहा मैं गंदगी में मछलियां मारने वाली उनके साथ रह रहकर मेरे शरीर से बदबू आने लग रही है। मत्स्य गंधा ने जब ऐसा कहा, उसके कहते ही पराशर मुनि ने हाथ में जल लिया, उस मत्स्य गंधा के ऊपर छिड़क दिया और अपने तपोबल से उस कन्या को सुमुखी रूपवती और योजन गंधा बना दिया। उसके शरीर से ऐसी सुगंध निकलने लगी कि दूर दूर तक, अनेक मीलों तक वो सुगंध। मृगान भी सुगंधां तां कृत्वा कांतां मनोहरां जगरा दक्षिणे पाणो मुरिर्मन्मथ पीडिते गृहीतु कामं तं प्राह नाम्ना सत्यवती शुभा मुने पश्यति लोकोऽयं पिता च एव तटस्थिता। उसे कस्तूरी की सुगंध वाली मनोहर स्त्री बनाकर वो काम आतुर मुनिराज ने अपने दाहिने हाथ से उसको पकड़ लिया।
तब सत्यवती नाम वाली उस सुंदरी ने संयोग की कामना वाले मुनि से कहा, हे मुनि, तट पर स्थित मेरे पिता तथा अन्य सभी लोग यहाँ हमें देख रहे हैं। पशु धर्मो नैवे प्रीतिम जनयन्त्यति दारुणा प्रतीक्षस्व मुने श्रेष्ठ यावद भवति यामिनी। हे मुनिश्रेष्ठ, यह भीषण पशुवत व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता है। दिन में तो पशु भी संभोग नहीं करते हैं, जब तक रात नहीं हो जाती तब तक प्रतीक्षा कीजिए, तब तक इंतजार कीजिए। लेकिन काम इंतजार कहाँ करने देता है। रात्रो व्यवाय उदिष्टो दिवान मनुजस्य ही दिवा संगी महान दोषे पश्यन्ति किल मानवा। मनुष्य के लिए काम संसर्ग रात में ही विहित है, दिन में नहीं। दिन में संसर्ग करने से महान दोष होता है और बहुत से लोग उसे देख भी लेते हैं। हे महाबुद्धे, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। लोक निंदा अत्यंत कष्टकर होती है। सत्यवती का कहा गया यह युक्ति वचन सुनकर उदार बुद्धि वाले उपराशर मुनि ने निहारम कल्पयामास शीघ्रम पुण्ये बलेन वे निहारे च समुत्पन्ने तटे अतितम सायुते कामनीं तम मुनि प्राह मृदपूर्वम इदं वचे कन्याहं द्विज शार्दूल मुक्ता गन्तसि कामते। अमोघ वीरे त्वं ब्राह्मण का गतिर्विवेदिति पितरं किं ब्रवीम्यद्य सगर्भा चेत भवाम्यहम्। पराशर मुनि ने उसी क्षण कोहरा उत्पन्न कर दिया। चारों ओर अंधकार में वातावरण हो गया। वो काम ने फिर हाथ जोड़कर पराशर मुनि से मधुरवाणी में कहने लगे, हे दृष्टर, मैं अभी कन्या हूं, कुमारी हूं, आप तो मेरे साथ संसर्ग करके चले जाएंगे। हे ब्राह्मण, हे तपस्वी, आप अमोघ वीर्य वाले हैं। ऐसी स्थिति में मेरी क्या गति होगी? यदि मैं गर्भ धारण कर लूंगी तो पिता को क्या उत्तर दूंगी? हे ब्राह्मण, मुझे बताइए, जब आप चले जाएंगी मैं क्या करूंगी? उस समय मेरा भविष्य क्या होगा? पराशर कहने लगे, हे प्रिय, आज मुझे प्रसन्न करके भी तुम कन्या ही बनी रहोगी। हे भावनी, हे भीरु, तुम जो वर चाहती हो उसे मांग लो। सत्यवती कहने लगी, कन्याव्रतम न मे हन्त्या तथा कुरु द्विजोत्तम पुत्रश्च तत्समय कामं भवेद अद्भुत वीर्यवान। हे मानद, आप ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरे माता पिता लोक में इसे जान नहीं सके, कोई भी जान नहीं पाए कि मेरा आपसे संसर्ग हुआ है और मैं गर्भवती हूं। हे विप्र, और साथ ही आप ऐसा करें जिससे मेरा कन्या व्रत भी नष्ट न हो और जो पुत्र उत्पन्न हो वो आपके समान अपूर्व ओजस्वी हो। मेरी ये सुगंध जो आज आपने बनाई है ये सदा बने रहे। और ऋषि, अब जो मेरा रूप बना है, ये जो मेरा यौवन बना है, ये इसी प्रकार नित्य नूतन बना रहे। क्षीणो सुंदरी पुत्रस्ते विष्णुवंश संभवै शुचि। पराशर कहने लगे, हे सुंदरी, सुनो, तुम्हारा पुत्र पवित्र तथा भगवान विष्णु के अंश से अवतीर्ण होगा। हे सुंदरी, वो तीनों लोगों में विख्यात होगा। मैं तुम्हारे ऊपर किसी कारण विशेष से ही कामासक्त हुआ।
इस मुखी मुझे ऐसा मोह पूर्व में न कभी हुआ है और न भविष्य में कभी होगा। अप्सराओं के रूप को देखकर भी मैं सदा धैर्य कारण किए हुए रहा। देव योग से ही तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार काम के वशीभूत हुआ। इस विषय में तुम कोई विशेष कारण ही समझो। तत्किंचित कारणम विधि देवमहि दुरतिक्रमम् दृष्टवाम चेति दुर्गान्धाम ताम कथम मोहमाप्नुयाम् पुराण कर्ता पुत्रस्ति भविष्यति वरानने। इस विषय में तुम कोई ना कोई विशेष कारण समझो। इसके पीछे कोई ना कोई देवताओं की इच्छा या मां भगवती की प्रबल माया है। देव का अतिक्रमण अत्यंत कठिन है, अन्यथा अत्यंत दुर्गंध युक्त तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार क्यों मोहित होता हूं। ही वीरानने, तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता, वेदों का विभाग करने वाला तथा तीनों लोकों में विख्यात हो। जरा सोचिए, जरा विचार कीजिए, यदि ये संयोग ना हुआ होता तो वेदों का विभाग कौन करता। महाभारत जैसा ग्रंथ हमको कहां मिलता। श्रीमद् भगवत गीता, जिसको आज पूरा विश्व मानता है, वो कैसे हमको उपलब्ध होगी। और ये 18 पुराण जिनके रचयिता स्वयं भगवान वेद व्यास हैं, ये कौन सुनाता। विधि का विधान बड़ा प्रबल है। विधि चाहती थी कि कली में मनुष्यों के पास समय नहीं होगा तो कोई ऐसा विशिष्ट, कोई इतना बुद्धिमान, कोई इतना प्रज्ञावान, कोई इतना इंटेलेक्चुअल व्यक्ति चाहिए जो सरल भाषा में इनका अनुवाद कर दे, इनको लिख दे और जन साधारण के लिए उपलब्ध हो जाए। जब ऐसा विचार किया तो क्या एक ही नाम सामने आया कि इस समय पराशर जैसा कोई ऋषि नहीं है और ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है इतना बुद्धिमान, इतने प्रखर ज्ञान वाला, तो केवल उनके संयोग से ही हो जाता है। लेकिन वो तो वन में भटकते रहते हैं, किसी के प्रति भी उनको मोह नहीं है, किसी के प्रति आकर्षण नहीं है। जित आत्मा है, ये कैसे किया जाए। तो स्वयं मां भगवती ने अपनी माया रची, उस माया से उनको मोहित कर डाला और उस मत्स्य गंधा पर वो आसक्त हो गए। सूजी कहते हैं, ऐसा कहकर अपने वश में आई हुई कन्या के साथ संसर्ग करके मुनिश्रेष्ठ पराशर तत्काल यमुना नदी में स्नान कर वहां से चले गए। वह साध्वी सत्यवती भी तत्काल गर्भवती हो गई। सुषुवे यमुना द्वीपे पुत्रं कामाविवापरं जातमात्र स्तुतिजस्वी तामुवाच स्वमातरम् तपस्वीन मनः कृत्वा विविशेचति वीर्यवान् गच्छ मातर यथा कामम् गच्छाम्यहं ते परम्। यथा समय सत्यवती ने यमुना जी के द्वीप में दूसरे कामदेव के तुल्य एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उत्पन्न होते ही उस तेजवान पुत्र ने अपनी माता से कहा, हे माता, मन में तपस्या का निश्चय करके ही अत्यंत तेजस्वी में आपके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। ही महाभागे, अब आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी चले जाएं और मैं भी यहां से तप करने के लिए जा रहा हूं। तपे कर तुम महाभागे दर्श्यामि विसमृते
मातर्यदा भवेत् कार्यम् तब किंचिदनुत्तमम् समर्तव्यो अहं तदा शीघ्रागमिष्यामि भाविनी स्वस्तीत्यस्तु गमिष्यामि त्यक्त्वा चिंतां सुखं वस। हे मां, हे मेरी जननी, आपकी स्मरण करने पर मैं अवश्य ही दर्शन दूंगा। जब भी आप मुझे याद करेंगी तत्क्षण में उसी क्षण आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। जब भी कोई उत्तम कार्य आप पढ़े आप मेरा स्मरण कीजिएगा। हे भावने, आपका कल्याण हो। अब मैं चलूंगा, आप चिंता छोड़कर सुख पूर्वक रहिए। इत्युक्ता निर्याव्यासे सापि पित्रन्तिकं गता दीपेन तस्तस्या बाला तस्माद्पायनो भवत् जाति मातृ जगामाशु वृद्धिं विष्णुयोगते तीर्थे तीर्थे कृतस्नाने चचार तप्युत्तमम्। ऐसा कहकर व्यास जी चले गए और वह सत्यवती भी अपने पिता के पास चले गए। सत्यवती ने बालक को यमुना के द्वीप में जन्म दिया है। कृष्ण पक्ष था, इसलिए उस बालक का नाम कृष्णद्वैपायन विख्यात हुआ। भगवान विष्णु के अंश से अवतरित होने के कारण वह बालक उत्पन्न होते ही बहुत शीघ्र बड़ा हो गया तथा अनेक तीर्थों में स्नान करता हुआ उत्तम तप करने लगा। इस प्रकार पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से द्वैपायन उत्पन्न हुए और उन्होंने ही कलयुग को आया जानकर वेदों को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। वेद विस्तार करना गयास नाम भवन मुनि पुराण संहिताश्चक्रे महाभारतम उत्तमम्। वेदों की अनेक शाखाओं में विस्तार करने के कारण ही उनका नाम व्यास बना। व्यास यानी जो कि विस्तार करते। उन्होंने विभिन्न पुराण संहिताओं तथा श्रेष्ठ महाभारत की रचना की। उन्होंने ही वेदों के अनेक विभाग करके उसे अपने शिष्यों सुमंतु, जैमिनी, पैल, वैशायन, असित, देवल और अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया। सूजी कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैंने यह सब उत्पत्ति का जो वृत्तांत है आपको बता दिया है। उसका कारण आप लोगों के सन्मुख आपको सुना दिया है। साथ ही सत्यवती के पुत्र व्यास जी की पवित्र उत्पत्ति का वर्णन भी किया है। हे श्रेष्ठ मुनिगण, व्यास जी की उत्पत्ति के विषय में आप लोगों को संदेह नहीं करना चाहिए। महापुरुषों के चरित्र से केवल गुण ही ग्रहण करना चाहिए। महितां चरिते चैव गुणाग्राह्य मुनिरिति कारणाच्च समुत्पत्ति सत्यवत्या जशोदरे पराशरेण संयोगे पुनः शन्तनु तथा अन्यथा तु मनेष्टत्वम् कथम कामाकुलम् भवेत्। किसी विशेष कारण से मुनि व्यास जी का तथा मछली के उदर से सत्यवती का जन्म, पराशर मुनि के साथ उनका संयोग और फिर राजा शांतनु के साथ उसका विवाह हुआ। अन्यथा मुनि पराशर का चित्त काम सबसे ही क्यों होता। और धर्म के ज्ञाता वे महामुनि वे पराशर ऋषि अनारे लोगों द्वारा आचरित किए जाने वाला ऐसा कार्य क्यों करते। किसी विशेष कारण से युक्त तथा आश्चर्य कारण यह उत्पत्ति मैंने आपको बता दी है। श्रुत्वा पापाच निर्मुक्तो नरो भवति सर्वथा नैतत् शुभम् आख्यानम् शृणोति श्रुतिमान् नरः
न दुर्गम वापनोति सुखी भवति सर्वदा। इसे सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से पाप से मुक्त हो जाता है। जो श्रुति परायण मनुष्य इस शुभ आख्यान को सुनता है वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता और सदा सुखी रहता है। यदि श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां द्वितीय स्कंदे व्यास जन्म वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्याय। बोलो सच्चे दरबार की